नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेज में। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था सिंप्लेक्स मेथड, बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक था सिंप्लेक्स मेथड। तो उसका अपने एक एग्जांपल भी कर लिया था और आपको मैंने उसका वर्किंग मेथड भी बता दिया कैसे हल किया जाता है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं उसको, आपको क्या करना है और क्या करना है आप और क्या गिवन होगा आपको। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि एक आपको दिया होगा z बराबर में सी एक्स, एक आपको प्रतिबंध दिया होगा वो ए एक्स बराबर बी, जो x होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ये आपको मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, आपको तो मैक्सिमम चाहिए यहाँ। अब बात करें अपने अगर c की, तो c जो होता है यहाँ पे C1 C2 डैश 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 Cn, इस टाइप से लिखते हैं c को। जो x की जो वैल्यू होगी वो x1 x2 डैश डैश डैश। अगर बात करें b की, तो b का जो बनेगा b1 b2 डैश डैश डैश। इस टाइप से अपने ax बराबर b और x जो होगा यहाँ पे, ये जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ सिस्टम आपको करना है। लेकिन देखते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, मैक्सिमम z दिया हुआ है, तो मैक्सिमम z आपको ऑलरेडी चाहिए यहाँ पे। अगर मिनिमम होता तो इस पूरी संख्या को आप क्या कर देते, माइनस से टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो ये मैक्सिमम बन जाती। दूसरी बात, यहाँ आपको बराबर चाहिए, ये इसको बोलते हैं एस यानी प्रतिबंध होता है ये। तो ax बराबर b, यहाँ बराबर चाहिए आपको, लेकिन यहाँ तो लेस देन का साइन आ रहा है। लेस देन का साइन आने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। यहाँ बराबर चाहिए, बराबर लाने के लिए दो वेरिएबल ऐड होते हैं, या तो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा या सरप्लस वेरिएबल माइनस होता है। तो अब साइन ये है लेस देन का, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो होगा वो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, तो ऐड करके बराबर आ जाएगा। और b जो होना चाहिए ये आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर b बाय द वे नेगेटिव आता है ये वैल्यू, जैसे मान लो -100 लिखा होता तो पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो ये पॉजिटिव बन जाता। तो ये b आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी बात इसके अंदर है कि जो x है आपके पास वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो ये x है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसेस आपको दी हुई है, इसको कन्वर्ट करना है इसके अंदर, तो ये चीज बनानी है आपको। तो अपने देखते हैं कि सबसे पहले आपको इसको हल करना है और यहाँ बराबर लेके आना है आपको। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, मतलब कहने का मीन्स ये है कि अपने को स्लैक वेरिएबल इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो आपके पास जो मैक्सिमम z होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम z। तो अपने देखते हैं 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3। अब इसमें देखो प्रतिबंध कितने हैं, 1 2 3, तो प्रतिबंध 3 है तो 3 ही स्लैक वेरिएबल ऐड हो गए इसके अंदर। तो 3 वेरिएबल ऐड करते हैं तो x3 आ गया, इसका मतलब x4 ऐड हो जाएगा, एक x5 ऐड हो जाएगा और एक x6 ऐड हो जाएगा आपके पास। क्यों, क्योंकि 3 प्रतिबंध है, उतने ही वेरिएबल ऐड करने हैं आपको। तो 3 प्रतिबंध के लिए 3 वेरिएबल ऐड कर दिया आपने। अब ऐड करने के बाद में इसका प्रतिबंध देखें तो यहाँ बराबर आना चाहिए। बराबर आने के लिए इसमें एक वेरिएबल जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका st, यानी प्रतिबंध जो होगा आपके पास वो बनेगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस बनेगा x4 बराबर आ जाएगा आपके पास 100। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं अपने 100। अब दूसरा प्रतिबंध देखें तो x1 प्लस 4x2 प्लस में 2x3, फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया x5 बराबर आ जाएगा 100। फिर तीसरा प्रतिबंध की बात करें तो x1 प्लस x2 प्लस 3x3
इसके अंदर ऐड कर दिया x6 बराबर 100। अब तो आपको ये चेक करना है कि जब आपने वेरिएबल ऐड किया है सिलेक्ट वेरिएबल, तो उसके अंदर क्या इकाई मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो इकाई मैट्रिक्स देखते हैं यहाँ पे, इसका जो वेरिएबल है वो 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, 5 का 1, फिर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो इसका मतलब ये इकाई मैट्रिक्स बन रही है और इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब इकाई मैट्रिक्स बन रही है, इसका मतलब आपने वेरिएबल सिलेक्ट वेरिएबल सही ऐड किए हैं इसके अंदर, क्योंकि अपना टारगेट है कि इकाई मैट्रिक्स ही बननी चाहिए। तो अब देखें यहाँ से, और इक्वल का साइन भी आ गया आपके पास, इस साइन को हटा दिया आपने और इक्वल का चाहिए अपने को, तो इक्वल का ले लिया। अब तीसरी इसमें बात होती है कि जो ये जो सारे वेरिएबल है, जो एक्स जे मान लें इनको, तो ये ग्रेटर देन 0 है। जे की वैल्यू जब देखें तो 1, 2, 3 डैश डैश डैश, क्योंकि 3 तक वेरिएबल है आपके पास, 1, 2, 3, और आपने 3 वेरिएबल ऐड किए इसके अंदर, तो 4, 5, 6। अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखूं इसके अंदर, तो ये ग्रेटर देन ही आएगा, मतलब तीसरी कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको टेबल बनानी है और टेबल बना के ये चेक करना है कि ZJ माइनस CJ क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए या इक्वल 0 के आना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जब तक नेगेटिव आएगा तब तक टेबल बनती जाएगी ZJ माइनस CJ, और उसमें आपको एक तो आउटगोइंग वेक्टर देखना है, एक इंटरनिंग वेक्टर देखना है और एक की एलिमेंट देखना है। तो अपने स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं टेबल फर्स्ट। तो टेबल बनाते हैं इसकी, आपने इसको एडजस्ट कर दिया, सिलेक्ट वेरिएबल इसके अंदर ऐड करके आपने इसको सेट कर दिया और इकाई मैट्रिक्स बन रही है, इसका मतलब अपने सही है। अब बात करते हैं, ये 3 प्रतिबंध है तो 3 में इकाई मैट्रिक्स बनेगी, अगर 2 होता तो 2 में इकाई मैट्रिक्स बनती। तो टेबल फर्स्ट आपको क्या कहती है, सबसे पहले अपने लिखते हैं VB, फिर लिखते हैं CB, फिर लिखते हैं XB, फिर लिखते हैं X1, फिर लिखते हैं X2, फिर लिखते हैं X3, फिर लिखेंगे X4, फिर लिखेंगे X5, फिर लिखेंगे X6। तो आपको ये वेरिएबल लिखने हैं और इसको मैं इस टाइप से डिनोट कर देंगे लाइन से। अब बात करते हैं अपने इसको जो है यहां लिखेंगे CJ की जो वैल्यू है आपके पास वो है 2, 5, 7, 0, 0, 0। कैसे आई, आपको CJ की जो वैल्यू है x1 का गुणांक, x2 का गुणांक और x3 का गुणांक और x4 का गुणांक, x5 का गुणांक और x6 का गुणांक आपने नोट कर दिए, इसको बोलते हैं CJ। अब आपको सबसे पहले इसके अंदर VB देखना है आपको। VB वो होगा आपके पास जो आपने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किए हैं। तो ऐड कौन से किए हैं आपने सिलेक्ट वेरिएबल, x4 किया आपने, x5 किया और एक x6 किया आपने, ये वेरिएबल आपने ऐड किए हैं। अब आपको देखना है CB की वैल्यू क्या है। CB की जो वैल्यू है वो x4 का गुणांक, ऊपर जो CJ की वैल्यू है वो 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। x5 के लिए CG 0 आ जाएगा, x6 के लिए 0 आ जाएगा, तो इनके गुणांक जो है वो 0, 0 है, तो वो गुणांक लिख दिया आपने। XB की वैल्यू, जो B की वैल्यू है वो आपको देखोगे B 100, 100, 100, यानी ये 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा और यहाँ भी 100 आ जाएगा। अब पहला प्रतिबंध आपको दिया हुआ है 3, 2 और 4, इसके गुणांक दिए हुए हैं। तो x1 का गुणांक अपने लिखेंगे 3, x2 का लिखेंगे 2, x3 का लिखेंगे 4 और x4 का लिखेंगे 1, 0, 0, यानी यहाँ 4 का गुणांक 1 है, 5 0 है, 6 भी 0 है। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रतिबंध की। तो दूसरी प्रतिबंध में 1, 4, 2, 0, 1, 0। तीसरे प्रतिबंध की बात करें
तो 1 1 3 0 0 1। अब ध्यान दो, इधर ये इकाई मैट्रिक्स बन रही है, तो यही मैंने बताया था यहाँ पे आपको इकाई मैट्रिक्स बननी चाहिए। अब आपको निकालना क्या है, अपने को निकालना है Zj माइनस Cj, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है Zj माइनस Cj। तो सबसे पहले अपने Zj माइनस Cj कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था कि Zj जो Cj निकालेंगे वो अपने वो Zj माइनस Cj, इसका जो फॉर्मूला होता है वो Cb इंटू XI माइनस Cb इंटू XJ प्लस, और ये माइनस होता है Cj माइनस आ गया। अब यहाँ जितने भी वेरिएबल 3 कंडीशन बन रही है तो 3 आ जाता है, XI J और K और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो 3 3 आ रही है, यहाँ एक ऐड और हो जाएगा आपके पास प्लस Cb XK, फिर माइनस लिख देंगे Cj, क्योंकि अगर 2 प्रतिबंध होते तो यहाँ तक ही जाता, अगर 4 हो जाएंगे तो I J K L और हो जाएगा आपके पास, तो ये आपको इतनी टर्म लिखनी पड़ेगी। अब Zj माइनस Cj को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद में मिनिमम रेशो निकालते हैं। तो Zj माइनस Cj को मैंने सोल्व किया, तो ध्यान दें इधर Zj माइनस Cj जो होता है आपके पास वो कैसे निकलेगा, Cb ये रहा, पहले इसका x1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे 0 का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, फिर 0 का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 0 का मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर 0 का मल्टीप्लाई किया प्लस 1 के साथ, फिर 0 का मल्टीप्लाई किया आपने 1 के साथ, और माइनस Cj जो है वो है आपके पास 2, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, बचेगा कितना -2, यानी कहने का मीन्स यहाँ आएगा -2। अब -2 है, अब इसको सोल्व करना है इस रो को, तो इस रो को पहले Cb इंटू 0 0 0, फिर माइनस करेंगे 5, सेम फंडा ये लगेगा इसमें भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, फिर प्लस करेंगे, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस करेंगे, 0 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, तो 0, फिर माइनस करेंगे 7, वो सेम फंडा लगेगा और हल कर दिया आपने। फिर 0, फिर प्लस करेंगे 0, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, ऊपर भी कितना है 0, तो माइनस में 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं 0, फिर इसकी बात करते हैं 0, फिर इसकी बात करते हैं 0, फिर माइनस करते हैं 0, तो 0 आ जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं 0 0, फिर 0, फिर माइनस करेंगे 0, तो 0 आ जाएगा। ये आपके पास Zj माइनस Cj निकल चुका है। अब आपको इसमें से सबसे पहले ये देखना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम सबसे मिनिमम जो है वो ये -7 है, यानी कहने का मतलब अब आपके पास जो इंटरनिंग वेक्टर होगा वो तो क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, वो तो इंटर कर जाएगा, लेकिन आउटगोइंग वेक्टर आपको पता नहीं है x4 होगा x5 होगा या x6 होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं अपने इंटरनिंग वेक्टर के साथ एक की एलिमेंट निकालते हैं, तो उसके लिए अपने को मिनिमम रेशो निकालना पड़ेगा। मिनिमम रेशो होता है xb अपॉन में xi होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। अब आपको मिनिमम रेशो निकालना है, क्योंकि आपको की एलिमेंट पता नहीं, ये हो सकता है, पता नहीं ये हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है, तीनों में से एक जरूर होगा, लेकिन उसको चेक करने के लिए मिनिमम रेशो निकालते हैं हमें। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनिंग, तो आपको पता चल गया इंटरनिंग जो वेक्टर होगा वो होगा आपके पास, इंटरनिंग जो वेक्टर होगा वो तो होगा आपके पास x3 इंटर करेगा। आउटगोइंग नहीं पता, उससे पहले आपको की एलिमेंट निकालना पड़ेगा, फिर आउटगोइंग वेक्टर आपको पता चलेगा। तो अपने देखते हैं ये आपके पास Zj माइनस Cj है। अब मिनिमम रेशो निकालते हैं। अब आपको पता है xb है अपॉन में xi होता है, तो xb आपके पास कितना है 100 बटे x3 अपॉन में जाएगा तो ये 4,
फिर 100/2, फिर 100/3। तो इस प्रकार अपने वैल्यू निकालेंगे। अब 100/4 जो है, इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है 25, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 50, इसकी वैल्यू जो होती है वो 33.3। तो सबसे मिनिमम रेशो में, मतलब सबसे मिनिमम देखना आपको कौन सा है, तो ये 25, 50, 33, तो सबसे मिनिमम ये है। यानी इस आपको रो के अंदर आपको क्या मिलेगा, की एलिमेंट मिलेगा। तो कौन सा हो जाएगा, ये इंटरनिंग वेक्टर है, ये रो है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 4 जो है आपका वो आ जाएगा आपके पास की एलिमेंट। तो अपने लिख सकते हैं यहाँ पे, तो की एलिमेंट होगा आपके पास वो होगा 4। आउटगोइंग वेक्टर कौन सा होगा, तो इंटर करेगा x3, तो आउटगोइंग वेक्टर जो होगा वो x4 आपके पास क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अपने आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर x4, यानी x4 तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और x3 इंटर कर जाएगा, यहाँ पे x3 आ जाएगा आपके पास। अब अपने को आगे चलना पड़ेगा, टेबल नंबर 2 बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू जब तक पॉजिटिव ना आ जाए, सारी वैल्यू या 0 के इक्वल ना आ जाए, तब तक आपको टेबल बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये zj माइनस cj आपको बड़ा चाहिए 0 से या इक्वल चाहिए, इसके लिए जब तक पॉजिटिव ना आ जाए तब तक चलेंगे अपने। तो टेबल 2 बनाएंगे अपने। तो सबसे पहले टेबल 2 बनाते हैं अपने। टेबल 2, तो सबसे पहले टेबल 2 के लिए लिखते हैं अपने VB, CB, XB, X1, X2, X3, X4, X5, X6। अब जो ऊपर होगा आपके पास CJ, वो 2 था, 5 था, 7 था, 0 था, 0 था और 0 था। इनके जो वेरिएबल है ये x0, 2, 5, 7, 0, 0, 0 ये सेम आएंगे, क्योंकि ये CJ की वैल्यू होती है आपके पास। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो वेक्टर इंटर हो रहा है उसको इंटर कराते हैं, मतलब x3 तो इंटर हो गया, ठीक है, तो बाकी सेम वेरिएबल रहेंगे x5 और x6। अब आपको क्या करना है, CB क्या होगा आपके पास, ये देखने वाली बात है। CB x3 के ऊपर एलिमेंट कितने हैं, CJ 7 है, तो यहाँ तो 7 आ जाएगा। अब x5 के ऊपर कितना है, 0 है, तो वो तो 0 आएगा। x6 के भी ऊपर कितना है, 0 है, तो वो भी 0 आ जाएगा आपके पास। xb की वैल्यू देखते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो की एलिमेंट आया है, अब सारी रो बनानी पड़ेगी आपको। तो रो बनाने के लिए सबसे पहले वो रो बनती है जो की एलिमेंट आया है, क्योंकि की एलिमेंट आते ही उसकी अपनी सारी रो को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करोगे तो आप आएगा आपके पास 100/4, 3/4, 1/2, फिर 1, फिर 1/4, फिर 0, फिर 0। यानी इस पूरी रो को आपने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में ये रो आ गई आपके पास। अब बात करते हैं अपने इस रो की, ये रो बनानी है आपको। तो उसके लिए एक फंडा होता है, मैंने आपको बताया था वो फंडा, वो होता है आपके पास पुरानी रो माइनस नई रो, इसके जो की एलिमेंट होगा उसके ऊपर या नीचे का एलिमेंट। तो पुरानी रो कौन सी है आपके पास, आपको पुरानी रो ये रो बनानी है x5 वाली, तो इसकी जो पुरानी रो है वो ये वाली रो लिखोगे आप, यानी 100, 1, 4। तो अपने लिखते हैं 100, 1, 4, 2, 0, 1, 0, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ लिखेंगे। इनको बहुत ध्यान से करना है, तो थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी
तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करो। और बड़े क्वेश्चनों में कम से कम ये है 8-9 नंबर में क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन में आता है ये। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे माइनस 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 और माइनस। एन की जो वैल्यू होगी आपके पास, पुरानी ये नई रो है, और जो नई रो आपने बनाई है ये वाली क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 100/4, 3/4, 1/2, 1, 1/4, 0 और 0। ये पूरी रो इसमें से क्या कर दी, माइनस कर दी। फिर n की जो वैल्यू है आपके पास, n के बाद में जो ब्रैकेट लगा है, यहाँ क्या वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे आप उससे मल्टीप्लाई करोगे जो की एलिमेंट के नीचे है, क्योंकि दूसरी रो बना रहे हैं तो ये करेंगे, तीसरी रो बनाते तो मल्टीप्लाई 3 से करते। तो अपने बना किससे रहे, दूसरी रो, तो दूसरी की एलिमेंट के नीचे कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरी रो को। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको अपने कैंसिल करते हैं तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। 2 को ये 200 में से इधर जाएगा तो 200 में से 100 जाएगा, तो 100/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50। और इसको हल करें अपने तो ये आ जाएगा आपके पास 25, तो यहाँ पे 25 लिख सकते हैं। अब 50 आ गया, इसको हल करते हैं, ये 2 आ जाएगा, 2 फिर इधर जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 1/2। फिर इसको हल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 3 आपके पास। फिर 2 में से 2 जाएगा, फिर 0, फिर 2 तो माइनस का 1/2। फिर इसको हल करेंगे 1, फिर इसको हल करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो ये 0। अब आपको ये रो बना दिया आपने, उसके बाद में आपको क्या करना है, तीसरी रो बनानी है आपको। तो तीसरी रो बनाने के लिए अपने वही चीज करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे पुरानी रो कौन सी है आपके पास, जो ये तीसरी रो बना रहे हैं अपने। तो xb की वैल्यू कितनी है, 100 से स्टार्ट करेंगे, 1, फिर 1, फिर 3, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। 3, 6, 1, 7 एलिमेंट आ चुके हैं आपके पास। अब आपको करना है माइनस 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 माइनस। नई रो कौन सी है, जो अभी आपने ऊपर बनाई है, ये वाली जो की एलिमेंट वाली है वो नई रो है आपके पास। तो उसके अंदर माइनस करेंगे, ये तो 25 है आपके पास, 3/4, फिर 1/2, फिर 1, फिर 1/4, फिर 0, फिर 0 इनटू के अंदर। इनमें सब में इनटू क्या करोगे आप, जो की एलिमेंट के नीचे है, तीसरी रो बना रहे हैं तो की एलिमेंट कितने हैं आपके पास, की एलिमेंट से नीचे 3 है, तो इस पूरी को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। अब इसको हल कर देंगे अपने कि क्या आ रही है वैल्यू आपके पास। तो 75, 100 में से 75 जाएंगे तो 25 रहेंगे आपके पास, तो यहाँ 25 आ जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं 9/4, 9/4 तो 4 में से जाएगा तो 9 माइनस के 5/4 बचेंगे आपके पास। अब बात करते हैं 3/2, तो इधर जाएगा तो माइनस के 1/2। अब बात करते हैं 3 में से 3 जाएगा तो 0। अब बात करते हैं माइनस के 3/4। अब बात करते हैं 0। अब बात करते हैं तो 1 बचेगा आपके पास। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यहां से अपने निकालते हैं ZJ माइनस CJ। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
अब अपने ZJ माइनस CJ निकालते हैं। तो ZJ माइनस CJ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, CB इंटू पहले करेंगे x1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 0 के इसके साथ, फिर इसके साथ प्लस करके -2 करते हैं। तो पहले चेक करते हैं इसको कि आपने लिखा इसको 7 इंटू 3/4, फिर प्लस करेंगे 0 इंटू -1/2, फिर प्लस करेंगे 0 इंटू -5/4, फिर माइनस करेंगे 2, यानी एक वैल्यू निकाल दी मैंने आपको। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो अपने ये हो जाएगा 21/4, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -2। तो इसको हल करें तो ये 8, 21 में से 8 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके पास 13/4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास ZJ माइनस CJ, तो 13/4 आएगी आपके पास। अब उसी प्रकार अपने सोल्व करें दूसरी को, तो CB इंटू x2 वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 1/2, फिर प्लस 0 इंटू 3, फिर प्लस 0 इंटू -1/2, फिर माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 7/2, ये 0 है, ये भी 0 है, तो माइनस के 5, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो माइनस के आएंगे 3/2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस के 3/2। अब बात करते हैं अपने इसको सोल्व करेंगे x3 वाले को, तो CB इंटू 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 आएगा इसकी वैल्यू। फिर बात करें तो 7/4 हो जाएगा, ये 0, ये 0, तो यानी 7/4 पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू ये। फिर बात करें 0, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर प्लस करेंगे 0 इसके साथ, फिर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस करेंगे 0, तो ये भी 0 आएगा आपके पास। फिर इसको करेंगे 0, फिर इसको करेंगे 0, फिर इसके साथ करेंगे 0, फिर माइनस करेंगे ऊपर वाली टर्म तो 0, तो ये 0 आ जाएगा आपके पास। तो इस प्रकार आपने ZJ माइनस CJ निकाल दिया, और CJ निकालने के बाद में अपने देखते हैं कि इसके अंदर की एलिमेंट इंटरनिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर कौन सा होगा। तो अपने को पता है कि सबसे पहले ZJ में से देखते हैं, तो ये जो है ये माइनस मिनिमम वैल्यू आ रही है ZJ माइनस CJ में से। तो आपको क्या करना है, इस रो में आपको क्या मिलेगा, इस कॉलम में आपको एक एलिमेंट की एलिमेंट मिलेगा। अपने को पता नहीं है कौन सा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको पता करने के लिए अपने क्या निकालते हैं, मिनिमम रेशो निकालते हैं। वो होता है आपके पास फॉर्मूला XB अपॉन में XI जो होता है वो बड़ा होता है 0 से, यहाँ XI की जगह 1 2 3 रखा जा सकता है। तो अपने देखते हैं XB इंटू बटे XI, तो XB की वैल्यू आपके पास कितनी है 25, 25 बटे आपको निकालना है x2 बटे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। अब आपको बात करनी है XB अपॉन में होगा 3, तो 50/3, तो ये आ जाएगा 16.6। फिर 25 बटे माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 बटे माइनस 1/2, ऊपर जाएगा 50, तो ये आ जाएगा माइनस के 50। ये आपने मिनिमम रेशो निकाला। अब मिनिमम रेशो में आपको ये देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू तो माइनस की आ रही है। तो यहाँ आपको एक नई बात का पता चलेगा कि जब भी आपके पास माइनस आए, जब भी आपके पास माइनस आए या इन्फिनिटी आए मिनिमम रेशो के अंदर, तो उसको अपने कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब नहीं करते हैं। तो ये बात आपको नई बात ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब भी आपके पास अगर माइनस की टर्म आ जाए या आपके पास इन्फिनिटी आ जाए तो उसको कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ फिर इन दोनों में से ही देखेंगे कौन सी मिनिमम वैल्यू है। तो हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ नई बात आएगी, इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, अब इन दोनों में से देखना है आपको मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम जो वैल्यू है वो है आपके पास 16.6।
तो इसमें आपको की एलिमेंट मिलेगा, और वो की एलिमेंट कौन सा होगा, ये इंटरनिंग वेक्टर है, तो की एलिमेंट होगा आपके पास 3। तो इंटरनिंग वेक्टर कौन सा होगा आपके पास, x2 इंटर कर जाएगा, और जो की एलिमेंट के सामने x5 है वो आउटगोइंग हो जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है, ये तो हो जाएगा आउटगोइंग और ये हो जाएगा इंटरनिंग। तो यहाँ en लिख दिया मैंने, यहाँ आउट लिख दिया। तो इस प्रकार आपने इसको Zj माइनस Cj निकाला। अब क्या आगे बढ़ सकते हैं अपने, क्या अपने पास Zj माइनस Cj 0 या इससे बड़ा आ चुका है, नहीं आया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया। इसका मतलब एक टेबल और बनेगी आपके पास, तो टेबल बनाएंगे अपने, तो इसलिए प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपने टेबल 3। टेबल 3, क्योंकि ये टेबल 3 की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नेगेटिव आ गई, वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब आपको जब तक पॉजिटिव ना आ जाए तब तक चलना पड़ेगा। तो ये अपने देखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं अपने VB, फिर लिखते हैं CB, फिर लिखते हैं XB, फिर लिखते हैं X1, फिर लिखते हैं X2, फिर X3, फिर X4, फिर X5, फिर X6, फिर तो मिनिमम रेशो निकालते हैं, वो लगते हैं, वो बाद में लिख देंगे। अब VB की जो वैल्यू है वो देखते हैं अपने क्या है, कि यहाँ तो X3 आएगा, यहाँ X5 की जगह देखो क्या आएगा, X3 की एलिमेंट है, इसके ऊपर जस्ट ये तो क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, मतलब X2 यहाँ आ जाएगा, और X5 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग हो जाएगा। तो X6 का X6 रहेगा, X3 के ऊपर कितना है 7 है, तो ये 7 का 7 आ जाएगा। X2 के ऊपर कितना है, Cj की वैल्यू 5 है, तो ये 5 आ जाएगी। X6 के ऊपर कितना है, वो तो 0 है ही, तो वो 0 आ जाएगा, X6 के ऊपर 0 है। अब बात करें अपने इसके ऊपर, देखिए अपने Cj होता है, इसके ऊपर होता है Cj, वो होता है आपके पास 2, 5, 7, 0, 0 और 0। XB की वैल्यू क्या आएगी, अब आपको प्रत्येक रो बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले वो रो बनाते हैं जो आपका की एलिमेंट है, की एलिमेंट 3 है, तो इस पूरी रो को अपने क्या कर देंगे, XB से लेकर X6 तक 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसको करेंगे तो ये आएगी 50/3, ये डिवाइड करेंगे तो -1/6, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगी 1, इसको डिवाइड करेंगे 3 से ये 0, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो -1/6, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0। ये नई रो बन चुकी है आपके पास। अब वही काम करना है, पुरानी रो माइनस नई रो इनटू की एलिमेंट के ऊपर या नीचे एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे। आपको ये वाली रो चाहिए या ये वाली चाहिए, तो दोनों बनाते हैं अपने, देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं ये वाली रो बनाते हैं अपने ऊपर वाली। तो पुरानी रो माइनस नई रो इनटू की एलिमेंट के ऊपर या नीचे जो भी है उस वेरिएबल से अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पुरानी रो कौन सी है, आपको ये रो बनानी है तो ये लिखोगे, ये बनानी है तो ये लिखेंगे। तो पहले ये बना रहे हैं तो इसकी जो पुरानी रो है वो 25, 3/4, 1/2, 1 ये लिखेंगे। तो 25, फिर 3/4, फिर 1/2, फिर 1, फिर 1/4, फिर 0, फिर 0। देखो 7 एलिमेंट हो गए, 7 हो गए, क्योंकि XB से स्टार्ट किया, 6 तो वही है, एक XB वाला शामिल किया, 7 हो गया आपके पास। अब माइनस करना है, माइनस कर देंगे। फिर नई रो जो आपने अभी बनाई है ये नई रो, तो इसमें आएगा 50/3 माइनस 1/6, फिर 1, फिर 0, फिर माइनस का 1/6, फिर 1/3, फिर 0। अब इनटू में क्या करना है, की एलिमेंट के ऊपर वाला आपको देखना है कितना है वैल्यू, तो उसकी वैल्यू अपने लिखेंगे
की एलिमेंट ऊपर वाली रो बना रहे हैं तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो इसके बराबर वैल्यू आएगी वो देखनी है आपको कितनी है, वही वैल्यू यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। अब इसको हल करते हैं बड़े, तो ये 25/3 आ जाएगा। 25/3, 75 में से 25 जाएंगे तो 50/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 50/3। ये 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 25/3, 75 माइनस 25 तो 50/3। कैलकुलेशन बहुत आराम से करनी है, ऐसे नहीं सोचना कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, तो आने से नहीं है, इसको प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आप। तो कहने का मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ही इसको आराम से कीजिएगा, समय दे के इसको करना। और एक बार अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको अच्छे तरीके से आने लग जाएगा, तो फिर ये नहीं भूल सकते आप। अगर भूल भी जाओगे तो बार बार इस वीडियो को देखिए आप, तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 50/3। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और 1/6 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 3/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/12। 12 लघुत्तम ले लिया तो 4 3 3 9 प्लस 1 तो 10/12 आएगा इसका। तो ये कट जाएगा आपके पास 2 से तो 5 6, 5/6 आ जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू। इसको भी हल कर दिया आपने। अब तीसरे स्टेप को 1/2 माइनस का 1/2 ये 0, ये 1/2 ये तो 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 यानी 1 बचेगा यहाँ पे। फिर वही बात 1/12 प्लस का आएगा तो इसको हल किया तो 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/12 तो 12 लघुत्तम आ जाएगा तो 3 प्लस 1 तो 4/12 तो यह आ जाएगा 4 1/3। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/3। इसको सोल्व कर दिया आपने। अब इसको सोल्व करना है तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/6। अब आपको सोल्व करना है, ये तो 0 है, ये भी 0 है, मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा आपके पास, ये भी 0 लिख दिया आपने। अब बात करते हैं तीसरी रो की। तो तीसरी रो में सबसे पहले देखते हैं, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं अपने तीसरी रो की, वो कैसे बनाते हैं। जो तीसरी रो है आपके पास, उसकी अगर वैल्यू फाइंड करें अपने, तो सबसे पहले तीसरी रो में पुरानी रो लिखते हैं। पुरानी रो कौन सी है आपके पास, जो ये आई है आपके पास, तो लिखते हैं इसको 25 माइनस के 5/4 माइनस के 1/2 0 माइनस 3/4 0 और 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 होगी वैल्यू, 7 ही वैल्यू है एक्स डी की, और 6 वो है तो 1 होगी 7 होगी। अब क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। नई रो कौन सी है आपके पास, जो आपने बनाई थी, कौन सी बनाई थी, ये नई रो है बीच वाली, तो इस बीच वाली रो को लिख देंगे अपने नई रो। तो ये आ जाएगी 50/3, फिर माइनस के 1/6, फिर 1, फिर 0, फिर माइनस 1/6, फिर 1/3, फिर आएगी आपके पास 0। इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, सॉरी इसके अंदर क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे जो की एलिमेंट के नीचे या ऊपर है, तो नीचे कितना है इसके माइनस 1/2, तो इसको माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी 1/2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, पुरानी रो माइनस नई रो, फिर की एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाली रो बनाते हैं तो उसका की एलिमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करें अपने।
तो ये हो जाएगा आपके पास 25, 2 से कटेगा 25, तो ये प्लस का हो जाएगा 25/3, तो 25 माइनस के 25/3, तो 75 में से 25 जाएगा तो वो भी 50/3 आएगी वैल्यू। अब आपको दूसरी ये देखनी है वैल्यू कि ये कितनी आएगी, तो इसमें 4 बार माइनस है, इसका मतलब वैल्यू तो माइनस में आएगी, तो लेकिन इसको हल कैसे करें, 5/4, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया और ये वापस माइनस हो जाएगा, मतलब 1/12, तो 12 लघुत्तम आ गया इसका, तो 3 माइनस के 15 और माइनस के 1, तो माइनस के 16/12, तो 4 16 4 के बराबर माइनस के 4/3, इसको हल कर दिया आपने। अब उसके बाद में इसको हल करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस का, तो ये 0 आ जाएगी वैल्यू आपके पास। इसको हल करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगी आपके पास। फिर इसको हल करें तो वापस देखते हैं अपने, ये 3/4 है यहाँ पे, तो ये माइनस का 3/4, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/12, तो लघुत्तम लिया 12, 3 3 किया 9 माइनस के और माइनस का 1, तो माइनस के 10/12, तो ये कटेगा 5 और ये कटेगा 6, तो माइनस के 5/6। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1/6, इसको करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनटू के अंदर 0 है, यहाँ 1 बचेगा ओनली 4। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो ZJ माइनस CJ निकालोगे आप, वो क्या आएगा आपके पास, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट ध्यान दें अपने, तो ZJ माइनस CJ निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी, ये देखो आप 50/3 है, इसको हल किया आपने, पुरानी रो माइनस नई रो, तो ये आएगा 100/3, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस इसको करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये 75 और 25 कितने होते हैं, तो यहाँ 100 आएगा आपके पास, तो ये 100/3। तो ZJ माइनस CJ अब वैल्यू निकालेंगे अपने, तो ZJ माइनस CJ कैसे निकालते हैं, CB इंटू x1, CB इंटू x1, फिर CB इंटू x1 प्लस करके -2 करेंगे आप, तो इसको हल करते हैं, तो ये मैं अब निकालते हैं ZJ माइनस CJ। तो ZJ CJ मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, ZJ माइनस जो CJ का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, वो क्या होता है, CB इंटू XI प्लस CB इंटू XJ। अब 3 है इसमें प्रतिबंध, तो CB इंटू XK, फिर माइनस क्या हो जाएगा इसमें, CJ। ये ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकलेगी ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ZJ माइनस CJ बराबर होता है CB XI प्लस CB XJ प्लस CB XK माइनस में CJ। तो ये वैल्यू निकालते हैं अपने, देखते हैं इसके अंदर क्या आ रही है, तो ध्यान दें इधर CB आपके पास ये रहा, XI तो सबसे पहले देखते हैं x1 के साथ करेंगे, फिर 5 का इसके साथ करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 7 इंटू 5/6, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाते हैं, फिर CB इंटू XI, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 इंटू -1/6, फिर प्लस 0 इंटू, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस के करते हैं CJ, तो माइनस का हो जाएगा 2, इसको हल करते हैं अपने, तो ये हो जाएगा 35/6, ये हो जाएगा माइनस के 5/6, ये 0 हो जाएगा आपके पास, फिर माइनस का हो जाएगा 2, एलसीएम लिया तो 35 माइनस 5 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपके पास बटे 6, इसको हल करें अपने, तो ये चला जाएगा आपके पास 30 में से 12 जाएंगे तो 18/6, तो 6 दिए 18, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास x1 के सामने, तो ये आएगी 3, और निकाली कैसे, ये फॉर्मूला लगा के। अब दूसरी इसकी वैल्यू निकालते हैं, x2 के सामने क्या आएगा, इस x2 के सामने यहाँ क्या आएगा,
तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 5 को करेंगे तो 5, फिर 0, 5 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 0, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 7, 0, फिर ये 0 हो जाएगा तो 7 में से 7 जाएगा तो भी ये 0। नेक्स्ट करके देखते हैं अपने, नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास 7 को करेंगे तो 7 इंटू 1/3, फिर प्लस करेंगे 5 को करेंगे इंटू -1/6, फिर प्लस करेंगे 0 को करेंगे इंटू -5/6, माइनस के करेंगे 0, यानी जे सी जे माइनस होता है तो इसमें ये भी 0 ये भी 0, तो 7/3 माइनस के हो जाएंगे 5/6, तो इसका जो लघुत्तम आएगा वो आएगा 6, तो 2 ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा आपके पास 9/6, तो 3/2, यहाँ वैल्यू आएगी आपके पास 3/2। तो इस प्रकार आपने वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। अब आगे वाली वैल्यू हल करते हैं अपने, तो आगे वाली वैल्यू को हल करेंगे तो क्या आएगी आपके पास, CB को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 7 इंटू -1/6, फिर प्लस 5 इंटू 1/3, फिर प्लस 0 इंटू 1/6, फिर माइनस करेंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस के 7/6 प्लस का आ जाएगा 5/3, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 6, तो 1 - 7 2 तो 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/6, तो 1/2, यानी यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/2। इस प्रकार आपने 1/2 वैल्यू निकाली। अब x6 के सामने वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं अपने चेक करके। सबसे पहले CB को 7 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस करूंगा 5 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस करूंगा CJ यानी 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगी 0। अब आपको इस टेबल में क्या मिल रहा है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब आगे टेबल नहीं बनानी है आपको। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका जो क्वेश्चन था वो था ZJ - CJ को कंप्लीट करना था आपने, यानी ये ग्रेटर देन आ रहा है आपके पास, तो आपको वैल्यू चाहिए और वो मैक्सिमम में वैल्यू रखेंगे अपने मैक्सिमम Z के अंदर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अपने लिखते हैं क्योंकि ऑल ZJ - CJ इज ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है आपका। अब आपको अगर टेबल नहीं बनानी, इसका मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो Z है आपके पास वो आपको दिया हुआ था 2x1 + 5x2 + 7x3, ये तो दिया हुआ था आपको 2x1 5x2 7x3, ये दिया हुआ था आपको मैक्सिमम Z। अब आपको x1 की वैल्यू रखनी है इसके अंदर, x2 की वैल्यू रखनी है इसके अंदर और x3 की वैल्यू रखनी है। तो देखते हैं x1 की वैल्यू क्या आ रही है। x1 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 0। x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, जो b वाली वैल्यू है वो लेंगे अपने ये, तो ये आ रही है x2 की वैल्यू आ रही है आपके पास 50/3, और x3 की जो वैल्यू आ रही है वो भी b की वैल्यू कितनी आ रही है 50/3। तो ये जो वैल्यू है इस मैक्सिमम Z के अंदर रखेंगे अपने, तो मैक्सिमम Z आपके पास क्या आएगा 2 × 0, क्योंकि x1 की वैल्यू 0, फिर 5x2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50/3, फिर 7x की वैल्यू आएगी 50/3। इसको हल करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, इसको हल किया तो ये 250/3 प्लस 350/3, 1000, ये एलसीएम तो 3 ही आएगा इसका, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 600/3, यानी आंसर आ गया आपके पास 200। तो इस प्रकार इसको क्वेश्चन को आपको दिया हुआ था, सिंप्लेक्स मेथड से इसको हल करना था आपने इसका आंसर निकाला 200। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से करना है,
छोटी सी मिस्टेक होगी आपके पास माइनस या प्लस की, तो वो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा इसको। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।